आप भी फिरोजाबाद वालों हर बात पे ताली बजा देते हैं। कि आपको बता दिया गया कि पवार जी शादी के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, कुंवारे आदमी हैं, जिसका ब्याह नहीं हुआ हो उसे क्या पता सुहाग का महत्व क्या होता है। अब जब कोई आदमी समझ नहीं रखता हो तो मैं क्या करूं? इनको ये जानकारी नहीं है, जो कुंवारा होता है वो एक बार भारत का राष्ट्रपति और एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और माफ करना, ये मुझे कल फिर छेड़ेंगे, इसलिए मैं इनका छेड़ना रोकना चाहता हूं। एक शादीशुदा ने भगवान जी की पूजा की। हमारे तो बहुत भोले भाले भगवान देवता होते हैं, वो जल्दी खुश हो गए, बोले भाई मैं तुझसे खुश हो गया, एक मन्नत मांग ले, कोई भी जो मन्नत मांगेगा पूरी करूंगा। शादीशुदा छुटते ही बोला मुझे कुंवारा कर दो। अगली बात जो कहने जा रहा हूं उछलकर ताली बजा सको तो बजाना, अगर आप तक मैं पहुंच जाऊं तो सुनना। उसने कहा मुझे कुंवारा कर दो। इतना सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने कहा ना कि फिरोजाबाद वाले ये ऐसे हैं के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है। ये रामलाल की बारात में जाते हैं, श्यामलाल के यहाँ बैंड अच्छा बज रहा हो तो वहाँ नाचना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, शादीशुदा के साथ में केवल एक ही सुविधा प्राप्त है कुंवारे आदमी को। शादीशुदा के मुकाबले केवल एक सुविधा प्राप्त है कि वो पलंग के दोनों तरफ किधर से भी उतर सकता है, उसी को जन्नत। अरे तो तुम नहीं उतर सकते तो मेरे सामने क्यों रो रहे हो? हम अपनी जन्नत का मजा लेते हैं। मैं एक बहुत आसान कविता सुन, देखिए समय बहुत हो गया है, मैं भी बहुत देर प्राण नहीं पीऊंगा आपके। एक आध कविता का मैं सबसे जो मेरी आसान कविता है, और नई नहीं है, पुरानी कविता है। भला हो हमारे नेताओं का ये हमारी कविताओं को मरने नहीं देते, ऐसा माहौल बनाए रखते हैं कि पुरानी कविता जिंदी लगती रहती है। तो उसका थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ, फिर एक कविता का पहला अंतिम छंद सुना देता हूँ, जल्दी जल्दी से मैं सुना करके। स्वागत। इसको टाइट कर सकते हैं क्या माइक? ठीक है जी। माइक बहुत अच्छा है, बस ये ऊपर नीचे जो होता है इसको मैं टाइट कराना चाहता हूँ। माइक तो बहुत अच्छा है, टाइट कर बस। बहुत आसान कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आराम से आप तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर एक ऐसी कविता सुनाऊँगा जिसमें आपको मुझ तक आना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इन लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, इस पे भी हंस रहे हैं आप? सचमुच हूँ। ये अनल तेजस बैठा है इधर, इस पे मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। संजीव जैन पढ़ रहे थे, वो भी एलएलएम कर रहे थे। सर एलएलएम तो हजारों होते हैं, मैं एलएलडी हूँ। दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है ये। अनल तेजस ने मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा एलएलडी कर ली। तो फिर बोला मुझसे, आप बीएड नहीं कर सकते थे? अच्छा, मुझे वो बुद्धिमान आदमी है, उसकी बात पर मैंने सोचा। प्रवीण ने भी कहा देखो बात तो, जब तुझे कविता ही सुनानी थी तो बीएड करके सुनाता, चाहे कुछ भी बिना पढ़ा लिखा सुनाता। काम तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो ये कर रहे हैं, अलग कोई काम तो मैं कर नहीं रहा। काम तो इन्हीं के साथ मैं भी वही कर रहा हूँ, तेजस भी वही कर रहा है, प्रवीण भी वही कर रहा है, कीर्ति भी वही कर रही है। वो थोड़ा अच्छा कर रही है, हम थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। मैं भी अब थोड़ा जुड़िए मुझसे। स्वागत। ये मेरी नेचर में नहीं है, मैं तो इसलिए कि थोड़ा सा आपको हंसी आ जाए, हल्के हो जाए, ताकि मैं आपको फिर अपनी बात कह सकूं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन। सचमुच इतने अच्छे से होता फिरोजाबाद में है और मैं 35 साल से आया नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्या फिरोजाबाद की? फिरोजाबाद की होगी, जैन समाज की आर्थिक स्थिति खराब है, ये मैं सुन के आश्चर्यचकित हूं।
जितने मन से आपने आज सबको सुना, मैं एक बात बिना कही जाऊंगा तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। मैं प्रवीण की उपस्थिति में सच दिल से कहता हूं, जिस मन से प्रारंभ से अब तक आपने कविताएं सुनी है, कविता के प्रति प्यार, निष्ठा, समर्पण दिखाया है। मैं 35 साल लाल किले में गया हूं, 35 साल मैंने लाल किले में कविताएं सुनाई हैं, लेकिन जिस मन से आपने आज जैन समाज की कवि सम्मेलन का काव्य पाठ सुना है, मैं दिल से कहता हूं, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन इस एक जैन समाज के कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। कौन सुनता है आजकल कविता? तो महानगरों में तो सुनना बंदी हो गया है। अभी जो छोटे शहर हैं उनमें कविता सुनी जा रही है। वहां धन कविता सुनता है, यहां मन कविता सुनता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। सुनिएगा, फिर से सुनाता हूँ अब भाषण। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक को लाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति मैं पिछले 51 साल से देश में गा रहा हूँ, 51 साल से। और मैं किसान का बेटा हूँ। जिस भी दिन मैंने ये कविता पढ़ी, मैंने जनता को बताया मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उन दिनों। मेरी कविता सुनकर मंच पर आए, माइक पर भाषण दिया और बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे प्रवीण ने कहा नहीं भाई साहब, आपसे पहले चाय वाले का नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग में कर लिया। अब लोग कह रहे हैं इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैंने तो सोचा मेरे भाग्य में तो कविताएं सुनानी लिखी है, मैं और कुछ मैं कर नहीं सकता। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, आंसू गाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर। एक एक चित्र देखिए, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडलों और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, शाम चरैया सोली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाएं। एक चित्र और देखना, छठी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आकाश भर ताली सुनना चाहता हूं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। इतिहास पर आधारित पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं कहने की हिम्मत करूंगा, देखना चाहता हूं आप सच सुनने का हौसला कितना रखते हैं, ताली बजाने का हौसला कितना दिखाते हैं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री बैठ के सुन ले, कोई खास बात नहीं है। असली श्रोता इस देश की आम जनता है। आम जनता सुन रही है, इससे बड़ी कोई ऑडियंस दुनिया में नहीं हो सकती, कोई ऑडियंस हो ही नहीं सकती। मैं अभी लखनऊ गया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने सुना और उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी साथ थे, जो तीनों कैबिनेट में एक साथ नहीं बैठते। वो मुझे सुनने के लिए साथ बैठे थे।
क्योंकि मैंने गाय वाले को बना दिया तो फिर तो सुनते ही ना, वो सोच रहे होंगे कि शायद ये बना के ही जाएगा। मन से सुनना साहब, मैं कहने की हिम्मत करूंगा, मैं बहुत हिम्मत करता हूं। 35 साल बाद आया हूं। हरिओम पंवार कोई कवि है ही नहीं इस देश में। एक आग का नाम है हरिओम पंवार। ऐसी आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूं। देखना चाहता हूं कितना सच सुनने को तैयार है आप। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। ए हुजूर वापस आओ, दोनों लोग वापस आओ, वापस आ जाओ, वहीं बैठ जाओ। आपके बीच में खड़े होने की हिम्मत आप नहीं जानते। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। मैं 35 साल आया तो नहीं, मुझे भूल ही गए। अब उठना मत कोई, वरना मणिपुर ले जाके मंत्री बनवा दूंगा। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं के अपहरणों की शरण में ही आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति गा रहा हूं, शुद्ध राजनीति। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांप। और साहब मेरे इस कविता की सबसे अच्छी लाइन सुना रहा हूं, सर्वाधिक भावुक पंक्ति है। आप समझ जाओ तो सर्वाधिक ताली भी इस लाइन पे बजा देना। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी। अंतिम छंद सुन लीजिए इस कविता का, फिर मैं एक और कविता छोटी सी सुनाना चाहता हूं। अंतिम छंद। एक राजा होते थे शिशुपाल, भगवान कृष्ण को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, आप इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, ये ज्यादा ताकतवर है कि आपसे जो आप इसकी गालियों का जवाब ही नहीं देते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, मेरा भाई है रिश्ते में। और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, वचन ले लिया कि इस मेरे बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ जी को वचन दे रखा है, माफ करूंगा इसकी 99 गालियां, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। सल्यूट करता हूं आपको, आपने बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति को पहचानी। और एक लाइन सुनाने के लिए मैंने पूरी कविता सुनाई है आपको, एक लाइन सुनाना चाहता था, बस एक लाइन। राजनीति के अपराध सुनो क्या है। कोई कल आदरणीय बैठ जाए प्लीज, आ जाइए। एक पंक्ति के लिए पूरी कविता सुनाइए, उस पंक्ति को आप आशीर्वाद देना।
कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गौतम को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल गट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर। वाह वाह वाह। आपने आसान कविता सुन ली, थोड़ी सी मुश्किल कविता सुना दो सब, थोड़ी सी, सब तालियां बजाइए। बेटिया आपके तो 500-500 रुपए इसको देना ही है ना। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है। शीर्षक एक पंक्ति में है जो चौथी है। उस शीर्षक को सुन के आपको तय करना है कि उस कविता का कितना हिस्सा आप सुनेंगे। आधे लोगों ने ताली उठाई तो आधी, 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4, और एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो भी मैं पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। अगर एक व्यक्ति की कोई भी बिना ताली बजाए नहीं रहा तो मैं पहला और अंतिम छंद पूरा सुनाऊंगा। बहुत अद्भुत कविता है, वाह वाह। ये थोड़ी मेरी सबसे नई कविता है ये। चौथी पंक्ति में आपसे देखिए, हमारे देश की आस्थाएं, भरोसे, मैं छोटी छोटी कहानियां बीच बीच में सुनाऊंगा ताकि आपको सचमुच से यकीन हो जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। इस देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजें, ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाने वालों में मैं था। 1976-77 में मैं नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा रहा था, प्रोफेसर था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट की कि रात के 10 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर बजते हैं इनसे जनता की नींद खराब होती है, ये नहीं बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज भी आदेश है कि रात के 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये पब्लिक प्लेस नहीं है, तो मंदिर के अंदर। लेकिन तब से आज तक इस नियम को मैं ही तोड़ता आ रहा हूं। मेरा नंबर 10 बजे तक आता ही नहीं है, मुझसे ही तोड़वा रहे हैं रोज नियम। प्रवीण ने कहा था सब 15-15 मिनट पढ़ेंगे, और सबने 50-50 मिनट पढ़ा, तो उतना तो मेरा बनता ही है हक। आप चिंता नहीं करो, जब मैं 3-4 कविताएं सुना लूंगा तब मेरा गला खुलेगा। प्रमोद जी फंस गए आप, हो गई गलती। जब मेरी बहन जज थी हैं तब ये कहा करते थे अपनी बहन से मिलने आ जाओ, कब सम्मेलन करा लेंगे। मैंने कहा पहली बात तो आप कुछ दे नहीं रहे, और कुछ दोगे भी तो वो छीन लेगी, तो मुझे आने से फायदा है क्या, मैं इसलिए आया ही नहीं। मैं सुनिए, मन से सुनिए। चौथी पंक्ति शीर्षक है कविता का। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आदरणीय कहाँ चले, आएंगे? अच्छा। इस काम से तो मैं भी गया था, ये बहुत जरूरी काम। प्रवीण मेरे पास आकर बैठ गया, इसको देख के मुझे हंसी आ। मेरे जीवन में जो बहुत उत्साह, उल्लास और हंसी के कुछ क्षण हैं वो प्रवीण के दिए हुए। मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं इसको अपना उम्र से बड़ा भाई मानता हूँ। छोटी उम्र का बड़ा भाई जैसे होता है, कुछ ना कुछ हर किसी से मैं सीखता हूँ, तो प्रवीण से भी मैं सीखता हूँ। सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबान सुनेंगे साहब? बहुत अच्छी। तो फिर सबकी तालियां एक साथ उठाइए, फिर मैं 2 छंद सुनाता हूं, पहला और अंतिम।
खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 लाइन फिर आशीष मांगते हैं आपका। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन। कल उन्होंने फैसला किया कोई मेडिकल नहीं पढ़ सकती, जो बच्चियां पढ़ रही थी अफगानिस्तान में मेडिकल, सबको घर बिठा दिया, वो स्कूल बंद कर दिए जिनमें लड़कियों की मेडिकल की पढ़ाई होती थी। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। प्रवीण, मैं भी बनारस गया पिछले दिनों, तो जो मैंने चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, उसने पीछे से आवाज़ लगाई कि हरिओम पंवार अब तुम बूढ़े हो गए। अच्छा, कहा तो उसने सच्ची था, पर कोई यकीन करता है क्या इस बात का कि आप बूढ़े हो गए? नहीं करता। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, अब तो मैं उसे रोज दोहराता हूँ, अचानक मेरे मुंह से वहाँ निकला। आपको ठीक लगे तो आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। कवि के भगवान जनता है, कवि को भगवान आशीर्वाद दे ना दे, अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान का ही आशीर्वाद मिल गया, आप ये समझ लीजिए। मेरे मुंह से निकला, देख भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। समर्थन करना, 6 लाइन पढ़ता हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के कांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। अंतिम छंद सुनिए, अंतिम छंद। मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पंवार। ऊपर कुर्सियों से ऊपर मैं आपकी कुर्सी छुड़वा दूंगा। 2021 में 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर पूरे तालिबानियों का कब्जा हो गया था। तब मैंने उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था बार बार, भारत के टीवी पर आई कि वी हैव गॉट अवर काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। Our next target is jihad in Jammu and Kashmir, and due to brotherhood, we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। तालिबानियों ने बयान दिए, कई बयान दिए। ये बात दूसरी है कि बाद में उनका झगड़ा हो गया पाकिस्तान से, लेकिन तब मैंने अंतिम छंद लिखा दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए कि तालिबानी हमारा कश्मीर आज़ाद करने आएंगे। तब मैं सुना रहा हूँ, सुनना, और मन करे तो अपना जोश रोकना मत खड़े होने से।
तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर, ओसामा की तरह समंदर। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम जोश में सुनना, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का रुमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, क्या बात है, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, देखना चाहता हूं कितना जोश दिखाते हो। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया का इतिहास है ये। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति साहब फिरोजाबाद के आप सब सुधी लोगों, मेरे छोटे भाई आदरणीय कीर्ति जी, प्रमोद जी, मैंने जिस दिन ये लाइन लिखी तो मैं दुखी हुआ 1-2 दिन कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के लिखी थी, बहुत पढ़ के लिखी थी। मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच, आपको लगे कि मैंने गलत नहीं लिखा, किसी ना किसी को तो ये बोलना ही था और बोलने का समय आ गया है, तो मेरा इतना समर्थन करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और आपके जैन समाज को अधिकार देता हूं, आपको ऐसा लगता है नहीं साहब आपकी लाइन गलत है तो सब चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं, नहीं पढ़ूंगा। मैं मान लूंगा मेरी गलती है, लेकिन मैंने बताऊंगा मैंने क्यों लिखी। लेकिन समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में। साहब सल्यूट करता हूं आपको। और मैंने ऐसे ही ताली बजवाने के लिए लाइन नहीं लिखी। मैंने 1947-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मेरे पास इतनी जानकारियां हैं कि मैं घंटों बता सकता हूं कि हमसे क्या गलतियां हो गई। एक गलती बताता हूं, बस सुनिएगा। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 1 मिनट की बात है, दिल पर हाथ रख के सुनना, कितनी बड़ी ब्लंडर भारत ने की है। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी।
1/3 जमीन 2 पाकिस्तान को दी गई, 1/3 जमीन में 2 पाकिस्तान और 2/3 जमीन में बचा हुआ हिंदुस्तान, क्योंकि 22 करोड़ हम थे और 11 करोड़ वो। आबादी के आधार पर जमीन बटी, 11 करोड़ में से 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन वापस क्यों नहीं ली गई? इस देश का एक ही समस्या है, एक ही सवाल है कि या तो 3 करोड़ लोगों के हिस्से की जमीन पाकिस्तान छोड़े, या ये 3 करोड़ जो नहीं गए थे उनके जितने हो गए वो भारत छोड़े। मैं बिना इसमें गांधी जी ने अच्छा रोल प्ले नहीं किया। जिन्होंने आवाज उठाई, गांधी जी ने वो आवाज दबाई। मैं तो गांधी की पूजा करता रहा हूं, मैंने गांधी को विश्व का महामानव माना है, लेकिन कुछ भूलें गांधी जी की। भगत सिंह की फांसी अंग्रेज रोकने बैठे थे, केवल वो चाहते थे गांधी कह दें, गांधी जी ने नहीं कहा। दुख की बात है, सुनिए। भारत ने हर समझौते, थोड़ी सी कविता बची है और आनंद आएगा आपको और उछलेंगे आप। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। भारत हम भी दुनिया के दादा हैं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों। और अब देखना चाहता हूं मुझमें जोश ज्यादा है कि आप में जोश ज्यादा है। मैं चाहता हूं मेरा जोश कम पड़ जाए, आपका जोश जीत जाए। आपका जोश जीतेगा तो मैं अपनी जीत मान के आपके यहां से जाऊंगा। सुनिएगा। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर। अंतिम 2 लाइन और सुन लीजिए बस। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है।